हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जी रोमांटिक स्टोरी फोर्स लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। साक्षी डेविल सा मुस्कान लेके बोलता है, चलो बेबी तुम्हें याद दिलाता हूँ तुमने क्या प्रॉमिस किया था। उसके बाद ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के नेक के एरिया पे आके वहाँ पे किस एंड हिकी दे रहा था। साक्षी किस करते करते श्रुति को फिर से पूछता है, क्या तुम्हें अब भी याद नहीं आया। श्रुति तब कपकपाती वॉइस में बोलता है, नहीं नहीं याद आया। तब साक्षी इरिटेट होके श्रुति के कॉलर बोन पे किस करता है। साक्षी और नीचे किस करने वाला था, श्रुति अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को कवर कर लेता है। ये देख के साक्षी एक डेविल सा मुस्कान दे के श्रुति के बेली पे किस करता है। जब श्रुति अपने दोनों हाथों से साक्षी को पुश करने वाला था, तभी साक्षी श्रुति के दोनों हाथ को एक हाथ से पकड़ के उसके लिप पे किस करता है। किस इतना फोर्सफुल था जिसकी वजह से श्रुति को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, पर तब भी साक्षी उसे नहीं छोड़ता। वो 2-3 मिनट तक श्रुति को ऐसे किस करने के बाद फिर श्रुति को पूछता है, क्या तुम्हें अब भी याद नहीं आया। तब श्रुति कुछ नहीं बोलता, वो अपने लिप को आहिस्ता से बाइट करके दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी साक्षी डेविल सा मुस्कान लेके श्रुति के एक पैर को पकड़ के उसके कंधे पे उठा के जब भी उसके थाई पे किस करता है, श्रुति का पूरा बॉडी फ्लिंच हो जाता है। वो फ्लिंच होके साक्षी से 2 हाथ दूर चला जाके फिर आहिस्ता से अपना सर को हिला के बोलता है, मुझे याद आ गया। तब साक्षी श्रुति को बोलता है, तुम्हें क्या याद आ गया। तब श्रुति फिर से कपकपाती वॉइस में बोलता है कि मैंने तुमको प्रॉमिस किया था, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तभी साक्षी डेविल सा मुस्कान लेके श्रुति को बोलता है, पर तुम तो भूल गए थे बेबी। तब श्रुति फिर से कपकपाती वॉइस में बोलता है, हाँ मैं भूल गया था पर मुझे अब याद आ गया। तब साक्षी एक मॉकिंग सा स्माइल लेके बोलता है, ओके फिर। ऐसा बोल के वो श्रुति को अपने लैप पे बिठा लेता है। फिर वो श्रुति को बोलता है, नाउ मेरा शर्ट का बटन खोलो। ये बात सुन के श्रुति शॉक्ड हो जाता है। वो साक्षी की तरफ टियारी सी आंखों में देखने लगता है। तब साक्षी श्रुति को बोलता है, देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम वो करो, और जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा था या वो मैं कंटिन्यू करूँ। ये बात सुन के श्रुति साक्षी का शर्ट का बटन अपने कपकपाते हाथों से खोलने लगता है। जब साक्षी श्रुति को पकड़ के फिर से किस करने वाला था, तभी साक्षी का फ़ोन रिंग होके बज उठता है। साक्षी कॉलर आईडी पे जो नाम था उसको देख के थोड़ा इरिटेट होके फ़ोन को उठा के हेलो बोलता है। तभी दूसरी तरफ से एक पर्सन बोलता है, क्या तुम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हो। तब साक्षी इरिटेट होके बोलता है, अब मैंने क्या कर दिया। तब वो दूसरा पर्सन बोलता है, तुमने क्या नहीं किया, तुम्हारे बारे में हम जो जो सुन रहे हैं तुम्हें पता है वो हमारे लिए कितना एम्बैरेसिंग है। तब साक्षी थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है, क्या आप इतने रात को मुझे ये सब सुनाने के लिए फ़ोन किए हैं। तभी वो दूसरा पर्सन एंग्री वॉइस में बोलता है, तो तुम अब बदतमीज़ भी हो गए हो, तुम्हें इतना पता नहीं कि अपने मॉम से कैसे बात किया जाए। तब साक्षी उसके मॉम को बोलता है, व्हाट अबाउट योर तमीज़, आप देख रहे हो इतना रात हो गया है फिर भी आप इन सब चीज़ों के लिए मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी साक्षी का मॉम और भी ज़्यादा एंग्री वॉइस में बोलता है, इतना रात, अब तो सिर्फ 8 ही बजे है और तुम अपने मॉम से बात कर रहे हो ऐसे, इसलिए तुम अलग मेंशन लेके अलग रहते हो ना। दिन ब दिन तुम्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारा डैड से ही कहते थे, तुम्हें बहुत पहले से ही हमने बहुत छूट दे रखा है, इसी वजह से तुम्हारा ये हालत है। तभी साक्षी इरिटेट होकर बोलता है, ओके ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अगर और कुछ आपको नहीं बोलना है तो आप प्लीज़ फ़ोन को रखिए। ये बात सुन के साक्षी का मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके साक्षी को बोलता है, देखो मुझे और तुम्हारे डैड को तुमसे कुछ डिस्कस करना है, तो समय मिले तो एक बार हमारे मेंशन पे आ जाना। तब साक्षी जल्दी से आंसर दे के बोलता है, मेरे पास समय नहीं है। तब साक्षी का मॉम बोलता है, तो कल आ जाना। तभी साक्षी बोलता है, मेरे पास कल भी समय नहीं है। ये सुन के साक्षी का मॉम इरिटेट होकर बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र कितनी हुई है। तभी साक्षी फ़ोन के दूसरी तरफ से एक मॉकिंग सा स्माइल देकर बोलता है, हाँ मुझे पता है, आपसे ज़्यादा नहीं। ये सुन के साक्षी का मॉम और गुस्सा हो जाता है।
वो साक्षी को बोलता है 28 ईयर का हो गई हो तुम, तुम्हारे पापा तुम्हारे मैरिज के बारे में बात कर रहे थे। तभी साक्षी बोलता है मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटो, मुझे नहीं करना मैरिज। तभी साक्षी का मॉम फ़ोन के दूसरे तरफ से अपना वॉइस को सॉफ्ट करते हुए बोलता है देखो तुम्हें लड़के पसंद नहीं, इससे तुम्हारे पापा और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सक्सेना का बेटी तुम्हें बहुत पसंद करता है, अगर तुम मुझसे मैरिज कर लोगे तो हमारे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तभी साक्षी बोलता है मुझे नहीं करना, इतना ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा तो आप कर लीजिए। साक्षी का ये बात सुन के साक्षी का मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फ़ोन के दूसरी तरफ से चीख के बोलता है तुम्हें इतना भी पता नहीं कि आपने मॉम से कैसे बात करते हैं, बदतमीज़ कहीं का। ये बात सुन के साक्षी मोकिंगली मुस्कुरा के बोलता है अगर इस बदतमीज़ से बात हो गया हो तो मैं फ़ोन रखता हूँ। साक्षी का मॉम और कुछ बोलने वाला था, तभी साक्षी फ़ोन काट देता है। वो फ़ोन को काट के जब श्रुति की तरफ देखता है तब वो देखता है श्रुति उसके तरफ कन्फ्यूज से आइज से देख रहा था। तभी साक्षी श्रुति को पूछता है तुम्हें क्या हुआ। तब श्रुति बोलता है कुछ नहीं। ऐसा बोल के श्रुति फिर से अपने कपकपाती हाथों से साक्षी का शर्ट का बटन खोलने लगता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है 1 घंटे से तुम बटन खोल रहे हो और कितना समय लगेगा। साक्षी का ये आवाज़ सुन के श्रुति और घबरा जाता है, उसका हाथ और कपकपाने लगता है जिसकी वजह से वो बटन और खोल ही नहीं पा रहा था। तभी साक्षी श्रुति को उसके गोद से उठा के बेड पे सुला देता है और वो खुद उसके ऊपर आ जाता है। साक्षी जब श्रुति को किस करने वाला था तभी श्रुति साक्षी को अपने दोनों हाथ से पुश करके बोलता है मैंने तो किया जो तुमने बोला था। तभी साक्षी एक डेविल सा मुस्कान लेके बोलता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मेरे शर्ट के बटन खोलने से मैं खुश हो जाऊंगा, और वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए, तो इसके लिए तो तुम्हें पनिश करना बनता है ना। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के कॉलर बोन पे किस करता है। धीरे धीरे वो कॉलर बोन से नीचे आके उसके चेस्ट के एरिया पे किसिंग एंड सकिंग करने लगता है। ऐसे किसिंग एंड सकिंग की वजह से श्रुति अपने पैर को बेड पे मारने लगता है, जिसकी वजह से वो जो पायल पहना था उसका आवाज़ सारे रूम में गूंजने लगता है। साक्षी श्रुति के होल बॉडी में बहुत ही रफली किस एंड सक करने लगता है, जिसकी वजह से श्रुति के पूरी बॉडी पे ही किस बन जाता है। जब श्रुति के पूरे बॉडी पे साक्षी का किस करके सेटिस्फाई हो जाता है तब वो श्रुति के साथ बहुत ही रफली सेक्स करने लगता है, जिसकी वजह से श्रुति को बहुत दर्द होता है। जब 2-3 घंटे तक साक्षी श्रुति को नहीं छोड़ता, वो उसके बॉडी पे किस करता है और रफली सेक्स करता है। इसकी वजह से श्रुति धीरे धीरे बहुत ही थक रहा था। श्रुति अपने नींद भरी आवाज़ में साक्षी को कपकपाती वॉइस में बोलता है मुझसे और नहीं होगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और नहीं कर पाऊँगा। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है थोड़ी देर और बेबी, मेरा मन अभी तक नहीं भरा। ऐसे बोल के वो फिर से श्रुति के साथ सेक्स करने लगता है, पर श्रुति इतना थक गया था कि धीरे धीरे उसका आइस बंद हो रहा था। जब साक्षी श्रुति की तरफ देखता है, वो देखता है श्रुति ऑलरेडी सो चुका था। ये देख के साक्षी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर श्रुति को छोड़ देता है। फिर वो अपने आप को और श्रुति को क्लीन करके श्रुति को टाइट से हक करके अपने बेड पे सो जाता है। कुछ देर बाद उसे कुछ याद आते ही वो अपने मोबाइल को लेके उसका मॉम का और डैड का नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाल देता है। वो उन दोनों का नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाल के चैन का सांस लेते हुए बोलता है चलो जान छूटी, ना कॉल कर पाएंगे ना डिस्टर्ब कर पाएंगे। ऐसा बोल के वो श्रुति को हक करके सो जाता है। दूसरे दिन जब श्रुति नींद से उठता है तब ऑलरेडी शाम हो चुका था। वो देखता है वो बेड पे अकेला है। वो अपने आंखें घुमा के चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे साक्षी कहीं पे नहीं नजर आता। वो चैन का सांस लेके अपने बेड से उठने वाला था, तभी बॉडी में अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होता है, मगर वो धीरे धीरे से बेड से उठ के बाथरूम पे चला जाता है। वो बाथरूम पे जाके बाथरूम के मिरर पे जब अपने बॉडी को देखता है, उसका पूरा बॉडी हिक्की से भरा था। जब श्रुति अपने बॉडी में टच करके देखता है, बहुत ज़्यादा हिक्कीस की वजह से टच करने से ही श्रुति को बहुत दर्द होता है। वो एक गहरा सांस लेके बाथरूम का शावर ऑन कर देता है। जब श्रुति का नहाना हो जाता है, वो बाथरूम से बाहर निकल के कबर्ड में उसके लिए ड्रेस ढूंढने लगता है। कुछ ऐसा ड्रेस जिसको पहनने से उसका हिक्की नहीं देखेगा, पर उसे ऐसा कोई ड्रेस नहीं दिखता, क्योंकि साक्षी ने जो ड्रेस उसे खरीद के दिया था वो सभी उसके साइज में ही था।
जिसकी वजह से उसका हिकी नहीं छुपेगा। इसीलिए वो साक्षी का एक ओवरसाइज शर्ट एंड एक पैंट पहन लेता है। वो पहन के वो साक्षी के बेड पे कुछ देर बैठ के कुछ सोचता है। उसके बाद वो नीचे आ जाता है। नीचे आते ही मेड श्रुति को देख के श्रुति को पूछता है, मैम आपके लिए खाना लगा दूँ? तभी श्रुति धीमी सी वॉइस में बोलता है, नहीं। तब वो मेड और कुछ बोलने ही वाला था, तभी मेन गेट से एक पर्सन लिविंग रूम के अंदर आता है। उस पर्सन को देख के मेड वो करता है। वो पर्सन सीधे आके मेड को पूछता है, साक्षी मेंशन पे नहीं है? मेड बोलता है, नहीं मैम, यंग मेंशन पे नहीं है। तभी वो पर्सन बोलता है, अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के वो कुछ और मेड से पूछने ही वाला था, तभी उस पर्सन को श्रुति दिखता है, जो साक्षी का शर्ट और पैंट पहन के वहाँ पे खड़ा था। तभी वो पर्सन एक आईब्रो को ऊपर उठा के बोलता है, हु इज शी? अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।